हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बच्चा हम बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए और फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और बिल्कुल उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चा आज का ये सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? चलो तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। ओके, और ये है बच्चा आज का आपका YouTube फेस्टिवल। ये क्या है बच्चा? तो ये है आपका YouTube फेस्टिवल, जहां पर आप बहुत सारी, जी हाँ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी धमाकेदार चीजों का डिस्कशन करोगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखेंगे क्या कुछ नया, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के सेशन में। तो आप देख सकते हैं क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ अब और भी आसान इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा, यूट्यूब फेस्टिवल की बात हम करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? यूट्यूब फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना। टॉपिक आपका कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो टॉपिक है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। सो माय नेम इज ज्योत्सना तिवारी। आई हैव डन मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आरडीवीवी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। 5+ year teaching experience I have and qualified exams BPSC prelims, SBIP, IBPSP and LICW, and yes I am an Unacademy educator। क्लियर है सभी को? चलो तो बढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट करता है बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि समय पे आपको सारे ही सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा, स्टैटिक जीके की क्लास है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कशन। ठीक है बच्चा, तो स्टैटिक जीके की क्लास है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात करूंगी सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी स्क्रीन पे, दैट इज संयुक्त राष्ट्र या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार उससे पहले सारे के सारे बच्चे यार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बिना समय गवाए हुए। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए बिना समय गवाए हुए। और बच्चा फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चा हम आज का ये सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो तो भाई एक बार दौड़ते भागते सारे के सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, है ना। एक बार दौड़ते भागते सारे के सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और फिर हम बढ़ेंगे सेशन की तरफ। क्लियर है? चलो फटाफट से। क्लियर है? चलो तो बिल्कुल शेयरिंग केयरिंग हो चुकी है, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई, क्या संयुक्त राष्ट्र है, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीजें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा, शुरुआत में बिल्कुल गृह युद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध पे युद्ध छिड़ते थे, है ना। पहले के समय में युद्ध पे युद्ध, लगातार भयंकर युद्ध होते थे। तो इन युद्धों से बचने के लिए, है ना, देखो ऐसा सोचा गया कि भाई ये जो युद्ध है इससे किसी का भला नहीं है, इस युद्ध से जो है किसी का भला है होना नहीं है।
तो इन युद्धों से बचने के लिए क्या किया गया बच्चा, इन युद्ध से बचने के लिए सोचा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखे, शांति को फैला कर रखे, है ना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि विश्व स्तर पर शांति बना के रखे, शांति को फैला कर रखे, ठीक है, शांति बना के रखे, शांति को फैला कर रखे, ऐसा सोचा गया। और ऐसा करते हुए एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र। उसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो क्यों बना संयुक्त राष्ट्र भाई, देश विदेश में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको खत्म करने के लिए। देखो किसी भी देखो जैसे मैं विश्व युद्ध की बात करती हूँ, ठीक है, तो जो विश्व युद्ध है वो होता तो दो देशों के बीच में है, बट उसका फर्क पूरे विश्व पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे, मतलब आपकी गली में दो लोग हैं, शर्मा जी वर्मा जी, सुनिएगा, आपकी गली के पास दो लोग रहते हैं, एक शर्मा जी एक वर्मा जी है, ठीक है। जो शर्मा जी वर्मा जी के घर में एक बहुत तगड़ी पुश्तैनी लड़ाई चली आ रही है ना, बहुत समय, कई सालों से वो लड़ाई ऐसी है, ठीक है। अब एक दिन भाई वो लड़ाई बढ़ के इतनी बढ़ गई कि किसी ने किसी का कांच फोड़ दिया, बैट बॉल खेलकर, क्रिकेट वगैरह खेलकर किसी ने कुछ कर दिया और वो लड़ाई बिल्कुल हाथापाई पे उतर आई। जब हाथापाई पे उतर आई तो कुछ लोग वर्मा जी के सपोर्ट में आए, कुछ लोग शर्मा जी के सपोर्ट में आए और दोनों गुटों में युद्ध हो गया। और दोनों गुटों में युद्ध हुआ तो सबने मार खाई, सब पिटे। अब सब पिटे तो भाई उसकी रिकवरी ऐसे ऑटोमेटिकली तो होगी नहीं, है ना। ये कोई त्रेता युग तो चल नहीं रहा कि छूते साथ ही, जड़ी बूटी लगाते साथ ही काम खत्म। भैया उसके लिए पट्टी पलस्तर होगा और वो होता है हॉस्पिटल में, जहां पे लगते हैं पैसे, ठीक है। तो गए हॉस्पिटल, जो जान माल की हानि हुई सो अलग दोनों गुटों में, और जो पैसा गया सो अलग। तो यही सिचुएशन देश के साथ होती है। जब विश्व युद्ध दो देशों में होता है तो कुछ देश एक देश के सपोर्ट में लड़ते हैं और कुछ लोग दूसरे देश के सपोर्ट में लड़ते हैं। और इससे क्या होता है, दोनों देशों की सेनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, दोनों देशों की सेनाओं को नुकसान होता है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो हर तरीके से नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, यही नुकसान है सबसे बड़ी चीज, ठीक है बच्चा। इसी नुकसान से बचने के लिए, ठीक है, इसी नुकसान से बचने के लिए सोचा गया कि भाई ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाए और तब जाकर संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, ठीक है। इसी नुकसान से बचकर सोचा गया एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए और तब जाकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, तो आंसर होगा बच्चा तब जाकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र की। क्लियर है सबको सारी चीजें। अभी मुझे ये बताओ, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया, तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा क्यों बनाया गया, ठीक है। यहां पर बच्चा अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया तो जल्दी से बताइए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि संयुक्त राष्ट्र बनाया क्यों गया, ठीक है। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया है। क्लियर है सबको। चलो अब आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम छोटी छोटी डिटेल्स देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। एक एक करके छोटी छोटी डिटेल देखेंगे। तो क्या लिखा है, देखो लिखा है द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 1945 में अपने सदस्य राज्यों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय कानून सुरक्षा और मानवाधिकार प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इसे बनाया गया था, है ना। इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इसे बनाया गया था। क्लियर है सभी को। आगे देखो, आगे मैं बात करूं तो सुरक्षा और मानवाधिकार प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर शांति बनी रहे। देखो कोई भी युद्ध होने के दो ही कारण होते हैं, पहला राजनीति, दूसरा पैसा। बिल्कुल सही बात है। किसी भी युद्ध के होने के बच्चा हमेशा दो ही कारण होंगे, पहला राजनीति, दूसरा पैसा, है ना। तो राजनीति और पैसा जो है ये सारी भसड़ ना मचे, है ना, ये सारी परेशानियां ना आए और दोनों में शांति और सहयोग बनाया जा सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। जिसके लिए किसकी स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसमें कुल 193 सदस्य देश, है ना, इसमें कुल 193 सदस्य देश और 2 स्थायी पर्यवेक्षक शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें कुल 193 सदस्य देश और 2 स्थायी पर्यवेक्षक शामिल होते हैं, ठीक है, जो मतदान नहीं कर सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है।
तो देखो इसमें ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है, ये लाइन कहती है कि इसमें कुल 193 सदस्य देश और 2 स्थायी पर्यवेक्षक शामिल है जो मतदान नहीं करते। देखो कैसे, परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा, ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो 2 जो वोट नहीं कर सकते। देखो ये क्या है सुनिएगा, जैसे मान लो पंचायत बैठती है, आपको पता है पंचायत बैठती है, पंचायत बैठती है आप अच्छे से जानते हो। तो देखो पंचायत जब बैठती है ना बच्चा, तो ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, सभी को सारी चीजें क्लियर है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, देखो इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं जिनकी परेशानियों को आपस में सॉल्व किया जाता है। जैसे कोई परेशानी है, जैसे आपको पता होगा आज से 2 साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया था कि भाई पाकिस्तान को टेररिज्म कंट्री घोषित करो, है ना, ऐसा किया गया था। तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में आए थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में आए थे। और पुलवामा अटैक के बाद क्या किया था कि भाई पाकिस्तान का खाना पीना रहना और बोला जाए तो यहाँ से भारत से उसका व्यापार सब बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब ऐसा क्यों हुआ था, तो देखो अब क्या हुआ, अशांति फैली, पूरे विश्व में फैली, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे महान इंसान थे लाइक चाइना जैसे लोग जो पाकिस्तान के सपोर्ट में बात थे, कुछ इंडिया के सपोर्ट में थे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां फैली, विश्व में अशांति फैली। तो ऐसी जब समस्याएं होती तो इनको बातों से कैसे सुलझाया जा सके, इन समस्याओं को, मुद्दा ये होता है कि ऐसी समस्याओं को बातों से कैसे सुलझाया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं को बातों से कैसे सुलझाया जा सके, इसके लिए क्या लाया गया, 193 सदस्य देश आपस में मिलकर बातें करते हैं कि बातों से ही मामला सुधर जाए, और 2 परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं। जैसे मान लो वोट हुआ, जैसे वोटिंग हुई थी कि भाई पाकिस्तान को टेररिज्म कंट्री घोषित करो या नहीं, तो इस वोटिंग में कुछ लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बात की होगी, कोई वोटिंग के सपोर्ट में होगा उस बात के, कोई अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ पर जितनी भी वोटिंग होती है, जब ऐसी कोई समस्याएं आती है और इन 193 देशों के बीच में वोटिंग होती है, तो जो 2 परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो केवल वो सुनते हैं इनकी परेशानियां कि क्या है कैसे, वो केवल ऑब्जर्व करते हैं किसका सही साइड है किसका गलत है, इसको कैसे पेश किया जाए, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। वो ऑब्जर्वर कंट्री होती है, वो वोट नहीं कर सकती, केवल समस्याओं को सुनती है, केवल क्या करती है, समस्याओं को सुनती है, उनमें वोटिंग नहीं करती वो, ठीक है। चलो क्लियर है सबको, चलो। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र जो है काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। कहां पर, न्यूयॉर्क में। चलो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा ये वाला पेज है, पूरी कहानी आपके इर्द गिर्द इसी पेज पे घूमती है। बात करूं तो सेक्रेटरी जनरल महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के, एंटोनियो गुतेरेस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। हेडक्वार्टर बच्चा कहां पर है, तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। फाउंड कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसको फाउंड कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था। सब्सिडरी कौन सी है भाई, नाबार्ड की सहायक, सॉरी नाबार्ड कह रही हूं, संयुक्त राष्ट्र की सहायक कंपनियां, उसकी सब्सिडरी क्या है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को, WHO और यूनेस्को। यूनेस्को भारत में किस चीज के लिए जिम्मेदार है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट करने के लिए। याद रखना है, यूनेस्को भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। तो WHO एंड यूनेस्को ये दोनों क्या हैं, सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है संयुक्त राष्ट्र की, और यही 2 होंगी वो ऑब्जर्वर, ठीक है। आप इनको ऑब्जर्वर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक हो, ठीक है। तो इनको आप क्या बोल सकते हो, इनको आप ऑब्जर्वर बोल सकते हो। क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़िए, देखिएगा आगे मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र का फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर कौन कौन है संयुक्त, यूनाइटेड नेशन को किस किसने सोचा कि भैया ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो पहला तो यूनाइटेड स्टेट है, फिर है ब्राजील, फिर है यूनाइटेड किंगडम और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सब संयुक्त राष्ट्र के फाउंडर्स हैं, ठीक है। ये सब कौन है, फाउंडर है यूनाइटेड नेशन के, ये सारे फाउंडर्स हैं यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के। क्लियर है सभी को, चलो आगे मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं।
अगर मैं बात करूं बच्चा कि संयुक्त राष्ट्र को कौन कौन से अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, तो सबसे है नोबेल पीस प्राइज मिला है इसको, नोबेल का शांति पुरस्कार, और एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए वो अवार्ड भी किसको मिला है, संयुक्त राष्ट्र को मिला है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र को 2 प्रमुख अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, इस तरह से संयुक्त राष्ट्र को 2 प्रमुख अवार्ड मिल चुके हैं। आते हैं हम अपने दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या है कैसा है, लेकिन उसके पहले यार हद है, इतने मेहनत से हम आप सभी के साथ चीजों को शेयर कर रहे हो, बच्चा है कि है ही नहीं, बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों यार? सारे के सारे बच्चे एक बार दबा के सेशन को शेयर करो फटाफट से, ठीक है ना, ये चीजें गलत है यार। देखो YouTube फेस्टिवल होता है आपका, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, हवा में नहीं खेलते हम लोग। आपको पता है ये जो बच्चा नहीं है, कल जिनका एग्जाम नहीं निकला, परसों जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया उसमें जिसका एग्जाम नहीं निकला उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस था, यही है। आप लोग क्लास में आते नहीं हो, कल उस दिन मैंने और जसवंत सर ने आपको परसों क्या बोला कि आप क्लास में प्रॉपर बनिए, बराबर बने रहिए, आपका एग्जाम निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है, बट आपसे उतना ही नहीं हो पा रहा है। जब आप क्लासेस का डेडिकेशन नहीं देंगे बच्चा, तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? क्लासेस का जब डेडिकेशन आप नहीं दे पाएंगे तो एग्जाम जो है आपका कैसे निकलेगा? ऐसे तो कोई काम नहीं बनने वाला, ऐसे तो ना कोई काम बनने वाला है और ना आपका एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम्स नहीं निकलेंगे और ना ऐसे कभी कोई एग्जाम निकला है ना निकलता है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चा रिक्वेस्ट है, तैयारी करो बढ़िया तरीके से, चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ो, है ना। तो रिक्वेस्ट है बच्चा तैयारी करिए, बढ़िया को चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, देखो नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम पर एक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है। ये क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है जिसे 1997 में, कब? तो जिसे 1997 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय औषधि नियंत्रण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपराध की रोकथाम और अपराध निवारण कार्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। किसके रूप में स्थापित किया गया? तो अपराध निवारण कार्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है बच्चा। किसके रूप में स्थापित किया गया था? तो अपराध निवारण कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया। आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, आगे इसके बारे में बात करूं तो बेसिकली यूएनओडीसी का क्या काम है? तो ये यूएनओडीसी जो है वो ड्रग्स एंड क्राइम संबंधित विश्व स्तर पर जो मामले चल रहे हैं उनसे डील करता है। यूएनओडीसी क्या करता है? ड्रग्स और क्राइम संबंधित जो मामले चल रहे हैं उनके साथ वो डील करता है, ठीक है। ड्रग्स और क्राइम संबंधित जो भी मामले चल रहे हैं उन मामलों के साथ डील करने का काम किसका है? तो यूएनओडीसी का है, ठीक है। चलो ये देखो आप ऐप बच्चा, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया कर लीजिए, ये प्रॉपर पूरी प्रोसेस दी गई है आपको ऐप को डाउनलोड करने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये सेट्स हैं, आप इसको देख सकते हो, टेस्ट वगैरह दे सकते हो ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या है? देखो नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। हेड इसके कौन है? घादा फतेही वैली। यूएनओडीसी के हेड कौन है? तो आपका आंसर होगा घादा फतेही वैली जो है वो यूएनओडीसी के हेड है, ठीक है। कौन है बच्चा? तो आपका आंसर होगा घादा फतेही वैली जो है वो है यूएनओडीसी के हेड, ठीक है। यूएनओडीसी के हेड है घादा फतेही वैली, क्लियर है सभी को। चलो ठीक है, तो कौन है? तो घादा फतेही वैली है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपका आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चा? तो आपका सिंपली आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? वियना ऑस्ट्रिया में। आगे मैं बात करूं फाउंडर कौन है, देखो कब इसको फाउंड किया गया था? 1997 में, है ना। यूएनओडीसी को फाउंड कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1997 में फाउंड किया गया था। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूल संगठन जिससे यूएनओडीसी बनकर तैयार हुआ है, अगर बच्चा मैं बात करूं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूल संगठन जिससे यूएनओडीसी बनकर तैयार हुआ, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, क्लियर है सभी को। चलो अब दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अंकटाड, ठीक है।
दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है अंकटाड। और बच्चा अंकटाड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपके पेपर में बहुत पूछता है, याद रखना अंकटाड का जो फुल फॉर्म है वो आपके पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यस, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है किसका? अंकटाड का, ठीक है बच्चा। ये फुल फॉर्म किसका है? अंकटाड का फुल फॉर्म है। क्लियर है सभी को सारी चीजें? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते देखो इसके नाम में मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि किसी भी चीज का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा होता है, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है ना, तो व्यापार एवं विकास के साथ डील करता है अंकटाड। कहने का मतलब क्या है? व्यापार एवं विकास के साथ डील करने का काम है बच्चा किसका? अंकटाड का काम है, ठीक है। व्यापार और विकास के साथ डील कौन करता है? तो आपका आंसर होगा अंकटाड करता है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो। तो देखो इसकी डिटेल क्या कहती है? इसकी डिटेल कहती है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। डील कहती है इसकी कि डिटेल कहती है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1964 में एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बात करूं, नेक्स्ट देखो आप इसका क्या है बच्चा। एक सेकंड रुक रहा। हाँ चलो, तो देखिएगा अंकटाड के हेड घाघा फतेही वैली नहीं है, बल्कि वो किसके थे? वो किसके थे भाई? वो तो थे आपके यूएनओडीसी के हेड, ठीक है। अंकटाड के हेड जो है वो घाघा फतेही वैली नहीं है, वो तो यूएनओडीसी के थे। तो अंकटाड की कौन है? तो रेबेका ग्रैंस्पेन। कौन है? रेबेका ग्रैंस्पेन, ठीक है। तो ये हेड है किसकी? अंकटाड की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये पेज है। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस पेज से आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हेडक्वार्टर कहां पर है? अंकटाड का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड है रेबेका ग्रैंस्पेन। फाउंडर इसके कौन है? तो संस्थापक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसके बाद फाउंड कब किया गया था? 30 दिसंबर 1964 को। इसको पहली बार कब फाउंड किया गया था? 30 दिसंबर 1964 को। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूल संगठन जिससे ये बनकर तैयार हुआ, जिसका ये हिस्सा है, तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। क्लियर है? सबको क्लियर है सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है? तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते बच्चा वो इस पेज से आते। याद रखना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी पेज से आएंगे। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो देखो बच्चा, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करने के क्या क्या फायदे हैं? तो देखो, लर्न लाइफ फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर बैठ के क्लास लीजिए। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। एग्जीक्यूटिव कवरेज मिलेगा सिलेबस का। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, मेंटरशिप, गाइडेंस सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो, तो बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं, देखो कौन कौन से। टारगेट 67th बैच है, विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच है, लक्ष्य बैच है बिहार एसआई का। आप ये सारे बैचेस परचेस कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। फुल फॉर्म इसका होगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका मतलब है कि ये डील करता है रिफ्यूजीज से। इसके कहने का मतलब है कि ये भारत में रिफ्यूजी से डील करता है। किससे करता है? भारत में ये रिफ्यूजी से डील करते हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस, एक सेकेंड, ठीक है।
सबसे पहले बात करूं तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, ओके, मैंडेटेड टू असिस्ट रिफ्यूजी, forcefully displaced communities and stateless people and for their voluntary repatriations, local integration और resettlement in a third country, है ना। बहुत सारी चीजें इसने बोल दी, क्या क्या बोली देखो, देखो हिंदी में समझते हैं, चीजें ज्यादा आसान होंगी। लिखा है शरणार्थियों के लिए, मतलब रिफ्यूजी के लिए, है ना, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि शरणार्थियों को उन्हें सही जगह पर सेट करने का काम करती है, जो कि शरणार्थियों को सही जगह पे सेट करने का काम करती है। चाहे फिर वो शरणार्थी कैसे हो, चाहे वो आपके जबरन विस्थापित समुदाय हो, चाहे वो राज्यविहीन लोग हो, और चाहे स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन वाले स्थानीय एकीकरण हो, या तीसरे देश में पुनर्वास के लिए सहायता करती है। देखो किस टाइप के लोगों को, जो जबरन विस्थापित समुदाय होते हैं और जो राज्यविहीन लोग होते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करती है, उनको स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन देकर, स्थानीय एकीकरण देकर और तीसरे देश में पुनर्वास देकर। तो ये सारी बातें तो बड़ी खतरनाक होंगी, शायद आपके समझ में ना आई हो, तो मैं एक एक करके आपको एक एक बात एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, ठीक है। शायद आपको सारी बातें ना समझ में आई हो बच्चा, तो एक एक करके एक एक बात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। तो लिखा है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की सहायता करती है। जबरन विस्थापित समुदाय जैसे जैसे बांग्लादेश, आपको याद है बांग्लादेश का एक मुद्दा जो बड़ा हिट हुआ था, रोहिंग्या मुसलमान, याद होंगे आपको रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में, ठीक है। तो जो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान थे वो क्या थे? दे आर बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। वो बांग्लादेश के एक जनजाति थी, वो बेसिकली आप बोल सकते हो उसको, बांग्लादेश की जनजातियां थी। बांग्लादेश ने उनको शरण नहीं दी और भगा दिया वहां से, जबरन विस्थापित कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहां गए? म्यांमार गए। म्यांमार के जंगलों में वो रहने पर मजबूर हुए। वहां म्यांमार सरकार ने उन्हें ढील नहीं दी, वो मतलब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वो वापस कहां आए? वो आए यहाँ भारत। भारत फिर उनको बांग्लादेश, मतलब वो बेचारे क्या घूमते रहे, शरणार्थी थे वो, खाना बदोश जिनको आप बोल सकते हो, तो वो शरणार्थी थे, ठीक है। जबरन विस्थापित हुए थे, मतलब कि फोर्सफुली उनको भेजा गया था। बाद में हालांकि बड़ी न्यूज उड़ी, मतलब न्यूज वालों ने इतने बड़े बड़े से बैनर लगा लगा के बताया यही है वो रोहिंग्या जो खाते हैं इंसानों को, पता नहीं क्या क्या बकवास की थी। देखो सिंपल सी चीज है, एक बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ। अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले, अगर आपको 3 दिन आप खाना ना खाओ, आपको पता क्या लगेगा? आपको जो मिल जाए आप वो खा लो। आपको इतनी भूख लगेगी ना कि आपको लगेगा आपके सामने अगर पत्ते पड़े हुए हैं ना तो मैं ये भी खा सकता हूँ, ये वाली फीलिंग आएगी आपको। जब इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ भी खाता है, सूखी रोटी कुछ भी हो सब खाते हैं। तो यही हाल रोहिंग्या मुसलमानों का था। उनको भी म्यांमार सरकार ने जंगलों में भेज दिया। उसने बोला भाई नॉर्मल लोगों के साथ हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं, तुम बांग्लादेश से आए हो। अब उनको जंगलों में भेजा। अब जंगलों में उन्हें खाना पीना कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही, वो जानवरों को मार के खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। जब उससे भी पेट नहीं भर रहा तो जो भी इंसान वहां पे जाते थे वो उनको मार के खा जाते थे। जंगलों में जैसे कोई इंसान जाता था तो वो उनको मार के खा जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होती थी, ठीक है। तो ये एक दुखद चीज है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किया धरा भी तो हमारा ही है और किसी का थोड़ी ना है। तो ये था। तो रोहिंग्या मुसलमान हो गए, जबरन विस्थापित समुदाय। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कश्मीरी पंडित, आपको याद होगा, जिन्हें जबरन क्या कर दिया गया था? कश्मीर से भगा दिया गया था, जम्मू में वो रहने पे मजबूर हो गए थे, ठीक है। तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो यही हुआ था। उनकी बहन बेटियों के साथ उन्हीं के सामने रेप किया, फिर उनको भगा दिया, मारा पीटा, पता नहीं क्या किया, मतलब मजबूर हो गए वो कश्मीर को छोड़ने पर। कश्मीरी पंडित जो थे वो मजबूर हो गए कश्मीर को छोड़ने पर। इसकी एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, अगर आपको कभी कश्मीरी पंडितों की कहानी पढ़नी है तो वो मूवी देखना। मूवी का नाम है शिकारा, मूवी का नाम है शिकारा, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। कश्मीरी पंडितों की कहानियों पर बेस्ड है वो मूवी, ठीक है। तो उसमें पता चलती है रियलिटी। और हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें पूरा सच दिखाया ही नहीं है, फेक दिखाया है, रियलिटी इससे भी भयानक थी, है ना। तो भगवान ही जाने क्या थी रियलिटी, उसके लिए तो बहुत वीडियोस पड़े होंगे, यूट्यूब पे देख लेना, कुछ भी आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं जबरन विस्थापित समुदाय, जबरदस्ती भेजे गए। दूसरे राज्य विहीन लोग,
राज्यविहीन लोगों की कैटेगरी में भी आप किसको ला सकते हो? राज्यविहीन लोगों की कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो ईरान, इराक और सीरिया में आईएसआईएस से बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हुए लोग थे। आपको पता है ना, एक समय पर ईरान, इराक, सीरिया में आईएसआईएस का अच्छा खासा दबदबा था। आईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या है पता है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, नाम में ही इनके इराक और सीरिया है। ठीक है, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ये एक टेररिज्म गुट था। ठीक है, एक ग्रुप था, टेररिज्म ग्रुप था, जिन्होंने वहां के लोगों का बिल्कुल जीना हराम कर रखा था। इतना मतलब उनके घर पे बॉम्ब गिरा देना, उनकी बहन बेटियों को लेकर जाना, रेप करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें, मोलेस्ट करना, तो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो इस सबसे परेशान होकर वहां के लोग मजबूरी में बिना किसी, उनको भगाया नहीं था, हम उनको जबरन विस्थापित समुदाय में नहीं रखेंगे क्योंकि उनको भगाया नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या किया था कि जबरदस्ती वो मजबूर हो गए थे छोड़कर भागने के लिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके थे, जो कुछ उनके पास था उस सबको छोड़कर भागने के लिए वो इतने मजबूर हो गए बच्चा। फिर उन्होंने राज्यविहीन हुए, उन्होंने दूसरा राज्य अपना लिया, दूसरे देश जाने लगे। कहां जाने लगे? टर्की, क्योंकि वहां से टर्की जो है सबसे पास है ना, वहां की बॉर्डर बहुत नजदीक से टच होती है टर्की से। ठीक है, तो वो टर्की जाने लगे। फिर किसी ने, टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें खबर दी कि भाई जो ये इराक एरिया से, इराक और सीरिया से लोग आ रहे हैं, इनके साथ कुछ इन्हीं के बेस में आईएसआईएस के भी आतंकवादी आ रहे हैं। टर्की ने उनपे बैन लगा दिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये होते हैं बेसिकली ये शरणार्थियों के, मैंने आपको टाइप बताई। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उनको यूएनएचसीआर क्या करता है? ऐसे लोगों को यूएनएचसीआर सहायता प्रदान करता है स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की। स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, आप अपनी इच्छा से जहां चाहो खुद का घर बना लो, रह लो। दूसरी चीज स्थानीय एकीकरण। स्थानीय एकीकरण का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शिकारा मूवी देखना, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित। जब वो इस तरह से प्रताड़ित थे तो उनके लिए सरकार ने जम्मू में एक बहुत कई एकड़ में एक टेंट बनाए थे। हर घर का एक एक टेंट होता था, एक ही जगह पे सारे लोग रहते थे, है ना। तो कई एकड़ों में उन्होंने क्या बना दिया था? टेंट बना दिया था हर घर पे। हर घर पे कई एकड़ों में उन्होंने पूरा टेंट का निर्माण कर दिया था, है ना, ये चीज की थी। और तीसरा, देश में पुनर्वास। अगर कोई इसमें बहुत रिच है, कोई ऐसे घराने से है भाई जो कि मजबूर है जाने पर लेकिन वो है बहुत रिच, तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को उनकी इच्छा है कि भाई वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, कहीं भी, वेयर एवर एक्चुअली, कहीं जहां कहीं भी वो शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां पर उनको यूएनएचसीआर शिफ्ट कर देता है ना। ये होता है पुनर्वास, तीसरे देश में पुनर्वास, है ना। ना वो जिस देश में उनको रखा गया ना वो उसमें रहना चाहते हैं, ना जिस देश से आए हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, तो किसी तीसरे देश में उनको जगह दिला दी जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? यूएनएचसीआर, है ना। ये सारे काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा यूएनएचसीआर करता है। ठीक है, चलो आगे देखो ये क्या करता है। तो ये सारे काम यूएनएचसीआर के। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, 101% आया तो हो गई। अब इसकी अगर मैं हेड देखूं तो हेड इसके कौन है यूएनएचसीआर के? फिलिप्पो ग्रैंडी। यूएनएचसीआर के हेड है फिलिप्पो ग्रैंडी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशन। फाउंडर इसके कौन है? यूनाइटेड नेशन। तो फाउंड कब किया गया था? 14 दिसंबर 1950 को। कब फाउंड किया गया था? 14 दिसंबर 1950 को। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि मूल संगठन जिससे ये बनकर आए हैं वो है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूल संगठन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र है। क्लियर है सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो बक्स बाउंटी, सो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। वीडियो में कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू एंड क्लेम योर प्राइस। पहले व्यक्ति बनिए रिपोर्ट करने वाले और अपने प्राइस को क्लेम करिए। ठीक है, रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, कोई भी कंप्लेन है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। तो बच्चा एक सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, उसमें आपके सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बिहार एसआई, बिहार प्रीलिम, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ, सबकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके। तो यहां पर देखिएगा कुछ और भी चीजें आपको दी गई हैं। देखिए यहां पर, तो देखो बच्चा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस याद रखना कि सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज करें। और मेरी सलाह होगी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ना 24 ना 6। देखो ये बहुत सस्ता है, केवल 8,800 में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन आ रहा है।
महीने का लगभग 733 पड़ेगा, और जब इस कोड को यूज करोगे तो ये 8,800 और कम हो जाएगा, तब आपको लगभग 7,000 कुछ का पड़ेगा ये सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो बच्चा देखो एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 18,520 का, 12 मंथ का है 12,265 का, 6 मंथ का है 9,293, 3 मंथ 5,575, 1 मंथ 2,395। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगेन मेरी सलाह यही होगी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो, ताकि बिना किसी इंटरप्शन के आराम से पढ़ाई करिए, है ना। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि बिना किसी इंटरप्शन के आराम से आप पढ़ाई करें। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल बीपीएससी संकल्प ज्वाइन कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज योर अनअकैडमी। ठीक है बच्चा, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे कल एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तो देखो कल क्या मुलाकात होगी, देखो मुलाकात जो है आपकी वो कुछ इस तरह की होगी बच्चा, कि अब है कल संडे, और कल के दिन में आप सभी के लिए लेकर आ रही हूं एक धमाकेदार बजट टॉप 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू वाईफाई स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कहां पर, तो बजट टॉप 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू वाईफाई स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूं। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है ना, तो उसको ज्वाइन याद से कर लेना। कल शाम 5 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।